अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। राम राम जी सभी भाई बहनों को। स्वागत है आपका एक और नए दिन में। तो आज है हमारा डे 10 ऑफ सीईटी प्रिपरेशन और ऐसे ही अपनी जर्नी आगे बढ़ाते रहेंगे। और सुबह सुबह मैंने अपने टारगेट्स लिख लिए और आज से ही मैंने टारगेट्स डालने भी स्टार्ट किए थे। मतलब अगर आप आज वीडियो देख रहे हो तो मैंने कल से टारगेट डालने स्टार्ट कर दिए थे टेलीग्राम पर। और आज भी मैंने सुबह ही 6:30 बजे के आसपास टारगेट्स डाल दिए थे। तो डेली ऐसे ही होगा, 6:30 बजे के आसपास टारगेट्स आ जाएंगे। तो कल मैंने एक पोल डाला था टेलीग्राम ग्रुप में कि भाई मुझे टारगेट्स किस बेसिस पर बनाने चाहिए। मतलब जैसे मेरा तो सिलेबस हाफ कंप्लीट हो ही चुका है, तो जो मेरी रिवीजन चल रही है, तो मैं उस बीच से ही स्टार्ट कर दूँ टारगेट डालना या फिर नए स्टार्ट करूँ। तो भाई ऐसे तो सभी यही बोले, मतलब ज़्यादातर यही बोल रहे थे कि भाई आप नए टारगेट डालना स्टार्ट करो। तो फिर इसीलिए मैं आपके लिए थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे मैं तो आज परसेंटेज चैप्टर कर रही हूँ, तो आपका भी मैंने परसेंटेज चैप्टर ही डाला है। और जैसे मैं हरियाणा जीके में गुरुग्राम और जींद ज़िला पढ़ रही थी, तो आपका भी मैंने वही डाल दिया। तो मतलब जो थोड़ा बहुत तो सेम होगा और थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, तो आपके हिसाब से ही अच्छे से बनाऊंगी मैं। तो आप ये मत सोचना कि मैं कुछ और पढ़ रही हूँ और ग्रुप में टारगेट थोड़े बहुत अलग डाल रही हूँ। तो वो मैं आपके लिए कुछ सोच कर ही डालूँगी। तो अच्छे से उनको फॉलो करना, अगर किसी को फॉलो करने हैं तो। वैसे अगर आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंज करना चाहो, जैसे रीजनिंग सब्जेक्ट हो गया उसको डालना चाहो, तो वो सब आप खुद से कर सकते हो। तो इसके बाद मैंने आज सुबह सुबह ही स्टार्टिंग की थी, जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो इंग्लिश में आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने वाली हूँ। तो जो वो पहले मैंने चैप्टर्स किए थे, जैसे नाउन प्रोनाउन हो गए, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव, ये वाले चैप्टर्स थे, वो मैंने इसीलिए किए थे ताकि वो मुझे इस वाले चैप्टर में हेल्प कर सके। तो और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प होगी मेरी उनसे। तो थोड़ा सा बेस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए किए थे वो मैंने चैप्टर्स। और आप वैसे अगर चाहो तो डायरेक्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से ही स्टार्ट कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इन सब के मैंने नोट्स टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप अच्छे से पढ़ो। और अगर क्लासेस देखना चाहो तो क्लासेस भी देख सकते हो, मैंने वो एक वीडियो में बता रखी हैं कि कहाँ से आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो। तो भाई इसके बाद फिर इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया हरियाणा जीके को। और आज की वीडियो स्पेशली हरियाणा जीके के लिए ही है। तो एक मेन चीज़ होती है कि भाई हम हरियाणा जीके का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसके बाद प्रॉब्लम होती है कि फिर वो याद नहीं होता है। तो इसके लिए मैं 2 चीज़ें फॉलो करती हूँ, जो है फर्स्ट तो है रिवीज़न और दूसरी है जो आप में से बहुत सारों ने सुन भी रखी होगी, वो है स्कैन थ्योरी। तो सबसे पहले तो क्या है कि अगर हम, जैसे मैंने अभी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो इसके बाद वाली जो फर्स्ट रिवीजन होगी उसको मैं स्कैन थेरेपी के हिसाब से करूँगी। मतलब जैसे मैं एक पेज कर रही हूँ, जैसे मैं आज ये जींद ज़िले के बारे में पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो इस पेज को मैं अच्छे से मतलब नॉर्मली पढ़ूँगी सिर्फ, और एक पेज कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अच्छे से ध्यान से दिमाग में थोड़ा सा रिपीट करूँगी, बोलूँगी थोड़ा बहुत। अगर आप लाइब्रेरी में हो तो थोड़ा सा मन में ही बोलिए, और अगर आप घर पर हो तो थोड़ा सा बोल कर बोलिए। इस तरह से मतलब फील कीजिए जैसे आप टीचर हो, आप किसी को समझा रहे हो, है ना। तो ऐसे अगर इस तरह से आप स्कैन करोगे अपने दिमाग में तो और अच्छे से वो याद हो जाएगा। याद नहीं मतलब रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, वो सिर्फ थोड़े बहुत टाइम के लिए हो जाता है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा दिनों तक याद रखना है
तो उसके लिए हमें अपने दिमाग में स्कैन करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। इस तरह से रिपीट करना होगा इनको, जैसे कि हम किसी को समझा रहे हैं। मैं खुद को इस तरह से रखती हूँ जैसे मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, मैं इस तरह से पढ़ती हूँ। और तो इसके बाद फिर दूसरी चीज़ है रिवीज़न। जैसे अगर हम जीएस को बेशक से कितना भी अच्छे से पढ़ लें, लेकिन अगर हम उसकी रिवीज़न नहीं करेंगे ना, तो फिर से भूल जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी आप जीएस की कोई भी नोटबुक देख लो, उनके हर एक पेज ऐसे हो रखे हैं जैसे वो फटेंगे अभी, मतलब निकलने को हो रखे हैं सारे पेज। मैंने उनकी रिवीज़न इतनी बार कर ली है, लेकिन आज तक भी कोई ना कोई पॉइंट तो छूट ही जाता है। तो जीएस हमेशा रिवीज़न से ही ध्यान में रहेगी। इसको बिल्कुल भी रटा नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये 2 चीज़ें ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ। पहली है स्कैन करना अपने दिमाग में, और दूसरी है रिवीज़न। जब भी ऐसे लगने लगे कि भाई हम भूल रहे हैं, तभी वो नोटबुक निकाल लो। और हमेशा अगर आप एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे ना, तो उस नोटबुक को, बेशक से वो कितनी भी मोटी नोटबुक हो, आप उसको 1 या 2 दिन में अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो फिर से। जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतनी ही स्पीड से नेक्स्ट टाइम जब हम रिवाइज़ करेंगे तो उतनी ही स्पीड से होगी वो रिवीज़न। जैसे मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रिवाइज़ की थी अभी थोड़े दिन पहले, तो उनको मैंने 2-3 दिन में ही कंप्लीट कर दिया था। अब मैं पहली बार रिवीज़न कर रही हूँ इसकी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, क्योंकि मैं अभी इस टाइम पर मैं स्कैन कर रही हूँ इनको, इस तरह से रिवाइज़ कर रही हूँ जैसे तो मैं किसी को पढ़ा रही हूँ। और अगली बार जब मैं इसकी रिवीज़न करूँगी तो थोड़ा सा और कम टाइम लगेगा, है ना। तो और मैंने ऐसे भी देखा है, जैसे मैंने पहले जो एग्ज़ाम्स दिए हैं 1-2, तो उनसे पहले मैंने 2-3 दिन में भी ये, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, हर एक सब्जेक्ट मैंने 1-2 दिन में पूरी नोटबुक्स रिवाइज़ कर रखी है। तो ये रिवीज़न का फ़र्क होता है। तो भाई रिवीज़न करने से ही होगा, एक बार में बिल्कुल भी नहीं हो सकता हमें कोई भी चीज़ याद, एक बारी में हम बिल्कुल भी नहीं याद कर सकते। तो ये थी कुछ ट्रिक्स हरियाणा जीके को याद करने के लिए। इनको आप जीएस के किसी भी सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो हरियाणा जीके में आज मैंने गुरुग्राम और जींद ज़िला कंप्लीट किया है, और हरियाणा जीके को करने के बाद फिर मैंने किया हिंदी सब्जेक्ट को। तो हिंदी में आज मैंने छंद को कंप्लीट किया है, छंद चैप्टर को कंप्लीट किया है, और हिंदी के बाद मैंने स्टार्ट किया फिर मैथ्स को। तो मैथ्स में आज मैं परसेंटेज चैप्टर को कर रही हूँ, और परसेंटेज करते वक्त मैंने सबसे पहले ये फार्मूला बुक से थोड़ा बहुत इसके बारे में रिवीज़न की कि कैसे था, क्या फार्मूलाज थे, कैसे क्या था, वो सब मैंने देखा। और मैंने कल परसेंटेज के नोट्स डाले थे टेलीग्राम पर, तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप वहाँ से उन नोट्स से देख सकते हो कि परसेंटेज में क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और मैंने हर एक टाइप अच्छे से कर रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैं अब इस बुक से ये देखकर फिर क्वेश्चंस स्टार्ट करूँगी। तो आज मैंने इन क्वेश्चंस में, जो किरण पब्लिकेशन की बुक है, तो आज मैंने टाइप 5 तक परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है। ये करीब 140-150 के आसपास क्वेश्चंस हो गए हैं। बाकी के टाइप्स मैं कल कंप्लीट करूँगी, तो बेशक से 2 दिन लग जाए, लेकिन परसेंटेज चैप्टर को मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि इसी के बाद ही जो बाकी के चैप्टर्स हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और CISA, मतलब सभी चैप्टर्स में यूज़ होगी परसेंटेज। तो एक बार इसको अच्छे से कंप्लीट करके आप सब भी, तो फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो भाई हर एक चैप्टर के मैं नोट्स डालूँगी साथ के साथ टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो मैथ्स को कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया स्टैटिक जीके को। तो जो भी मैं टॉपिक करती रहूँगी स्टैटिक जीके में, तो उन सब टॉपिक्स के भी मैं टेलीग्राम पर फ़ोटोज़ डालती रहूँगी, ताकि अगर किसी के पास ये बुक ना हो तो वो उन स्टैटिक जीके के टॉपिक्स को पढ़ सके। तो आज जैसे कि मैंने बोला था कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट करने वाले हैं, तो मैंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कंप्लीट किए। और इसी के साथ हमारा इंग्लिश भी हो गया, हमारा हिंदी भी हो गया, हमारा मैथ्स भी हो गया, हरियाणा जीके भी हो गया, और स्टैटिक जीके भी हो गया। आज के सारे टारगेट्स हो गए हैं कंप्लीट। और बताना कि कैसी कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है,
और कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो तो शेयर करो, जहाँ तक होगी मैं नहीं तो कोई और सॉल्व करेगा ग्रुप में। और भी बहुत सारे भाई बहन हैं, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर सकते हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप वहाँ पर पूछ सकते हो। तो भाई आज के लिए इतना ही। और कोई और सजेशन हो कि भाई टारगेट से रिलेटेड या फिर कोई और भी, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, हम वो सब अच्छे से फॉलो करेंगे। आपकी पढ़ाई ऐसे ही अच्छी चलती रहे। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। ऐसे ही डेली 8 बजे के आसपास डेली वीडियोस आ जाएंगी ऑन टाइम, और 6:30 बजे आ जाएंगे आपके टारगेट्स। मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।